नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद मंगलवार यानी कि आज सदन की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले हंगामे के कारण बैठक पूरी नहीं हो सकी थी। पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद महापौर के लिए चुनाव होगा। 6 जनवरी को पहली बैठक हुई थी, लेकिन उस समय बीजेपी और आप के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि पहले किसके पार्षद शपथ लेंगे। इसके बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए थे। संभावना जताई जा रही है कि फिर से इस विवाद को लेकर हंगामा हो सकता है। आज की बैठक को लेकर बीजेपी ने पीठासीन अधिकारी को पत्र लिखकर खास लोगों को ही शपथ में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सदन में सिर्फ पार्षदों, एल्डरमैन समेत कुछ खास लोगों को ही शामिल करने को कहा है। पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 250 सदस्यीय निकाय में से 104 सीटें मिली थी, जबकि आपको 134 और कांग्रेस को 9 सीटें मिल पाई थी। निगम की बैठक के लिए सदन हो तैयार हो चुका है। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बार पीठासीन अधिकारी के आसन के सामने टेबल और कुर्सियां नहीं लगाई गई हैं। पिछले बार आप पार्षद ने टेबल और कुर्सी उठाकर मारने की कोशिश की थी। वहीं आप सूत्रों का कहना है कि पार्टी पूरी तरह सतर्क है और सदन में कुछ भी अनैतिक नहीं होने देगी। भाजपा सदन में अनैतिक करेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। भाजपा ने अगर कार्यसूची के अनुसार सदन नहीं चलाया और अपने तरीके से 6 जनवरी की तरह मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने की कोशिश की तो आप ऐसा नहीं होने देगी। हम चाहते हैं कि जनता के लिए जल्द से जल्द काम शुरू कर सके, इसीलिए आप सदन में बेवजह का हंगामा खड़ा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम में कुछ भी अनैतिक करती है तो फिर आप चुप नहीं बैठेगी। अमेरिका में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों में हाल में हुई छटनी के बाद बेरोजगार हो चुके सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हजारों भारतीय पेशेवर अब इस देश में रहने के लिए अपने कामकाजी वीजा के तहत निर्धारित अवधि के भीतर नया रोजगार पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पिछले वर्ष नवंबर में आईटी क्षेत्र के करीब 2 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, जिनमें सर्वाधिक संख्या में कटौती करने वाले कंपनियों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेज़न है। अमेज़न में काम करने के लिए गीता, ये जो कि एक परिवर्तित नाम है, महज़ 3 महीने पहले यहाँ आई थी। इस सप्ताह उन्हें बताया गया कि 20 मार्च उनके कार्यकाल का अंतिम दिन होगा। H-1B वीज़ा पर अमेरिका आई एक अन्य आईटी पेशेवर को माइक्रोसॉफ्ट ने 18 जनवरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वे कहती हैं, स्थिति बहुत खराब है। जो लोग H-1B वीज़ा पर यहाँ आए हैं, उनके लिए तो स्थिति और भी विकट है, क्योंकि उन्हें 60 दिन के भीतर कोई नई नौकरी ढूँढनी होगी या फिर भारत लौटना होगा। सिलिकॉन वैली में उद्यमी और सामुदायिक नेता अजय जैन भुतेड़िया ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हजारों कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। विशेषकर H-1B वीजा पर आए लोगों के लिए तो चुनौतियां और भी बड़ी हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी जाने के 60 दिन के भीतर नया रोजगार खोजना है और अपना वीजा स्थानांतरित करवाना है या फिर देश से जाने के लिए मजबूर होना होगा। शिकागो में सोमवार 23 जनवरी 2023 को गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। एक अपार्टमेंट में घुसकर कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शिकागो पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि शूटिंग दोपहर करीब 1:45 पर हुई थी। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध घटनास्थल से भाग गए। उप पुलिस प्रमुख सीन लॉक्टर ने इस घटना को टारगेट किलिंग बताया। एक समाचार ब्रीफिंग के दौरान लॉर्गन ने कहा कि कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, किसी ने प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।